ये है हेलो दुनिया ओनली ऑन रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहाँ। बिजनेस अपडेट। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां और मैं हूं साकेत सोनी। मैं लाया हूं आपके लिए बिजनेस अपडेट, व्यापार की बातें और स्टॉक मार्केट की हलचल। नए साल के अवकाश के बाद आपका फिर से स्वागत है। Amazon और फ्यूचर रिटेल की लड़ाई अब सिंगापुर पहुंच गई है। अब इसका फैसला सिंगापुर की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में होगा। दिसंबर में दिए गए एक दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद Amazon ने अब सिंगापुर जाने का फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि ये खटास तब आई जब फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस को $3.4 बिलियन में अपना पूरे एसेट्स बेच दिए। लेकिन इससे पहले 2019 में Amazon और फ्यूचर ग्रुप के बीच में एक करार हुआ था, जिसमें फ्यूचर ग्रुप के कुछ अनलिस्टेड कंपनीज को Amazon ने 1430 करोड़ रुपए में खरीदा था। अब आगे की लड़ाई सिंगापुर के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में होगी। एक खबर के मुताबिक भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपना यूनियन बजट फरवरी 1 को पेश करेंगी। भारत की पार्लियामेंट 29 जनवरी से लेके फरवरी 15 तक मिलेगी और उसके बाद 8 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक बजट के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा जोर देने की उम्मीद है। भारत के बढ़ रहे जीएसटी कलेक्शन भी इस समय निर्मला सीतारमण के फेवर में है और उम्मीद है कि अगले बजट में भी काफी गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो सकती है। भारत के आने वाले बजट में अब पीएमओ भी शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि अब आने वाले शुक्रवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के कई जाने माने इकोनॉमिस्ट के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, जिसमें यह निर्धारित किया जाएगा कि आने वाले बजट में क्या क्या हो सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करने की उम्मीद जताई जा रही है। आने वाला बजट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ज्यादातर स्पेंडिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग के रूप में हो सकती है, लेकिन बढ़ता जीएसटी कलेक्शन भारत के लिए एक फेवरेबल बात है। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक ऑर्डर के बाद अब यूनाइटेड स्टेट्स में 8 ऐसी चाइनीज ऐप्स हैं जो बैन की गई हैं। इनमें अलीपे, कैम स्कैनर, क्यूक्यू वॉलेट, शेयरिट, टेंसेंट, वीमेट, वीचैट पे और WPS ऑफिस शामिल हैं। इसके बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स की दूरियां बढ़ सकती हैं और एक सॉफ्टवेयर वॉर भी चालू हो सकती है। हालांकि ये बैन टेम्परेरी है और 45 दिन तक लागू है, लेकिन इससे चाइनीज ऐप्स की हो रही कमाई को काफी क्षति मिलेगी। भारत का टाटा समूह अब एयरलाइन और एविएशन इंडस्ट्री पे खासा जोर देगा। इसी के तहत उन्होंने अब एक स्ट्रेटेजिक टीम बना ली है, जिसके प्रमुख सौरभ अग्रवाल होंगे और इसमें वो लोग मर्जर और कंसोलिडेशन के बारे में बात करेंगे। इस समय भारत की एयरलाइंस विस्तारा और एयर एशिया के अंदर टाटा की होल्डिंग्स हैं और उन्हें उम्मीद है कि एयर इंडिया की बिड भी वो जीत जाएंगे और वो चाहते हैं कि इन तीनों एयरलाइंस को साथ लेके काम किया जाए, जिससे उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और मार्केट शेयर में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय विस्तारा के अंदर टाटा की होल्डिंग 51% है और एयर एशिया में भी अब वो 100% होल्डिंग बढ़ाने की सोच रहे हैं। आइए अब डाल लेते हैं एक नजर बाजारों के उतार चढ़ाव पे। सेंसेक्स 260 पॉइंट्स बढ़ के 48,437 के स्तर पे रहा। निफ्टी 66 पॉइंट्स बढ़ के 14,199 के स्तर पे रही। डाउ जोन्स 167 पॉइंट्स बढ़ के 30,391 के स्तर पे रहा। नैस्डैक में बढ़त 120 की थी और 12,818 का स्तर दिखाई दिया। वहीं भारत के सराफा बाजार में सोना 311 रुपए बढ़ के 51,735 पे बंद हुआ और चांदी 844 रुपए बढ़ के 70,880 पे बंद हुई। ये था आज का बिजनेस अपडेट। मैं हूं साकेत सोनी और आप सुन रहे हैं रेडियो आसमां। इसके सिवा जाना कहां। बिजनेस अपडेट रेडियो आसमां।